स्वामी की जय हो। आचार्य श्री भिक्षु की जय हो। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की जय हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। महामनीषी महातपस्वी आचार्य श्री महाशर्मन जी की जय हो। जय धर्म की जय हो। जय धर्म की जय हो। सत्य धर्म की जय हो। अहिंसा धर्म की जय हो। निज पर शासन वीर अनुशासन, निज पर शासन वीर अनुशासन। जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण। जय हो। जय हो। जय हो। बस बस जय धर्म की जय जयकार, आगे की गाड़ी आगे आगे की जय धर्म की जय जयकार, बेटा थोड़ी जय धर्म की जय जयकार। जय हो। जय हो। अब आगे जय हो। देखिए बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री भिक्षु की जय हो। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की जय हो। महामनीषी महातपस्वी आचार्य श्री महाशर्मन जी की जय हो। आचार्य श्री महाभज्य जी की जय हो। जय धर्म की जय हो। जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण। तपस्वी महाशर्मन जी के चरणों में शत वंदन। शतावधानी साध्वी श्री सूरज प्रभा जी, साध्वी श्री डॉक्टर लावण्य यशा जी, साध्वी श्री नैतिक प्रभा जी के चरणों में नमन। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों व बहनों, तपस्या आत्मा का श्रृंगार है। तप वह अग्नि है जिसमें कर्म रूप में मन जलकर खाक हो जाता है। हमारे तपस्वियों ने इस अग्नि में अपने शरीर को तपाकर आत्मा को उज्ज्वल किया है। आज के इस पावन अवसर पर जहाँ तप के तेज से विद्यमान तपस्वियों का अभिनंदन करने के हम सभी 13 जैन भवन में एकत्रित हुए हैं। श्रीमती समता पटावी के 28 तक की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। भोलीपाल के श्री रामेश्वर जी जामू के आज 8वीं तपस्या है। हम तपस्या की घड़ी घड़ी अनुमोदना करते हैं और मंगल कामना करते हैं। मैं सबसे पहले हमारे सभा अध्यक्ष संजय जी पाठक को मैं मंगलाचरण के लिए प्रियांशी को बुलाना चाहूँगी। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कई जन्मों की कन्याई जो रंग आज है लाई, ऐसा शासन गुरु ऐसी पाकर हर कर सुखदाई। शासन तो आपका तारा है, हम सबका सहारा है। ये शासन तो आपका तारा है, हम सबका सहारा है। भिक्षु बन के रखवाले मर्यादा से गढ़ सींचा, भिक्षु बन के रखवाले मर्यादा से गढ़ सींचा। जयाचार्य के नव चिंतन से गण का खिला बगीचा, जयाचार्य के नव चिंतन से गण का खिला बगीचा। गुरु तुलसी का अनुशासन
तेरा के वयोवृद्ध साध्वी विदामा जी, जिन्होंने 107 वर्ष यानी 108 वर्ष में 2.5 महीने से इतना उन्होंने आयुष्य पाया और तेरा पद धर्म संघ की वह दीर्घ आयुष्य वाली साध्वी बने। साध्वी श्री विदामा जी, जिन्होंने 4 आचार्यों के शासन काल देखा और 8 आचार्यों के साधु साधुओं को देखा। बहुत ही ऐसे भाग्यशाली इंसान होते हैं कि जिन्होंने इतना दीर्घ जीवन जिया और मनुष्य जीवन की सार्थकता को निकाला, सार को निकाला। ऐसे पुण्य आत्माएं बहुत कम होती है। ये गौरव तेरा पंथ धर्म संघ को मिला कि ऐसी एक पुण्य आत्मा साध्वी विदामा जी, जो कि इतिहास की साध्वी बन गई। श्रद्धेया साध्वी श्री जी ने अनेकों तपस्याएं की, बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं की है। उनका एक दस्तावेज है तपस्याओं का भी। और इस ढलती उम्र में 100 वर्ष के पार प्राय लगभग वो जाप में भी तल्लीन रहा करती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी उम्र में भी अपना स्वकीय कार्य वो खुद किया करती थी और साधु साधियों को सहयोग दिया करते थे। एक छोटी सी उम्र में हम थक जाते हैं सहयोग देने में, लेकिन इस वृद्धावस्था में भी पात्रियां करवाना और छोटा मोटा सिलाई करना, साड़ियों की सिलाई करके देना और आने जाने वाले लोगों को मंगल पाठ बराबर सुनाना, ये अपनी दिनचर्या का अंग हुए हैं। तो लाकर के उनके पास रख दिया करते थे और वो धीरे धीरे सारा समेट करके और साधियों को दे देते। इतना काम हो जाता है, इतना काम कि यदि कोई कर ले तो कितना काम हो जाता है। इस प्रकार से इस उम्र में भी वो साध्वी निर्जरा का भाव रखती थी। जब उनको कहा जाता आप अपना जप करें, इस काम में क्यों लगते हैं, तो वो कहती थी ना भाई, हमारे निर्जरा में क्यों छोड़ूं, सेवा करने से भी तो निर्जरा हुआ है। तो इस प्रकार से स्वावलंबन का जीवन इन्होंने जिया और दूसरों को व्यक्ति सेवा का अवसर जो मिला उन्होंने सेवा की। वो आज हम हमारे धर्म संघ से विलीन हो गई। हम उनकी स्मृति के 4 लोकस्थ का ध्यान करेंगे। सभी भाई बहन जिनको लोकस्थ पाठ आता है वो 4 लोकस्थ का ध्यान करें और जिनको लोकस्थ पाठ नहीं आता है वो 40 नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। खाने में घोड़े में जाने में पाने पड़ोसी रखना। सुरेंद्र चतौसी के पास विशेष मनुष्य से वीर स्वामी ने नमन। रूप प्रधानाचार्य से महाचरण जी के चरण में सशक्त वंदन। साधु श्री जी कोई प्रभावी ठान के चरण में सशक्त वंदन। तपस्वी भाई श्राविका के चरण में सशक्त वंदन। जय धार्मिक बंधु सादर जय जय। तपसु होए निर्जरा तपसु कर्म खपाए तपसु बचती द्वारिका कहो सूत्र है। तपस्या जीवन का सुधार है, आत्मा का सुधार है, मोक्ष का मार्ग है।
अनंत जन्मों से चिपके उन सनन कर्मों को हटाने का हमारा भाई, हमारे मेरे जन्मभूमि के भाई भूपेंद्र कचरू के साथ ही हमारे रमेश का, जिन्होंने आज 8 की तपस्या चलाई है और साथ ही किसी का प्रवास कहा, आज उसकी बड़ी थी हमारे सामने आ रही है। कैसे अवचेतन मन पे कर्मणा चयन होते हुए अपने आत्मा का उत्थान कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम जैन हैं, लेकिन बहुत से भाई ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने आज तक कथाई नहीं की, लेकिन एक कर्मणा जैन होते हुए उसके अवचेतन मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है स्वामी श्री जी का। लगभग 33-34 दिनों की उनका प्रवास वहाँ रहा और लगभग 17, 18, 20 लोगों ने गुरु धारणा की, पूरी ढाणी की गुरु धारणा की और सामायिक का प्रवास के दौरान अच्छा कर्म चला। तो ये एक अपने आप में अलग अनुभूति होती है। और श्राविका बहन क्षमता जी पटावरी ने भी 8 की तपस्या का पालन किया। उनके आगे के भाव चलो कर्म के अनुसार ऐसा होता है कि उनका 28 पे ही पारना हुआ। आज उनकी तपस्या के ऊपर योजना करते हैं और मैं सुदृढ़ जी साथ श्री दामा जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इन कर्मणाचरण से हम सीखें कि हमारे अपने मन पे कैसे इस तरह का प्रभाव जमाएं कि हम देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित होने का ध्यान रखें। अपने आचार विचार और उसमें गुरु के प्रति क्या हमारी श्रद्धा होती है, संघ के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए, उसका हम विकास करें। इसी भावना के साथ ओम अद्भुत बात से पधारे सभी मेरे जन्मभूमि के भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। कितने ही उपवासों से जीवन को तपाया है, कितने ही उपवासों से जीवन को तपाया है, संयम के नामों पर हर कदम बढ़ाया है। तपस्वियों को अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, आपने आत्मा को रंजन सा चमकाया है। अब मैं हमारी महिला मंडल की महिलाओं को गीतिका के लिए आमंत्रित करती हूँ।
तमाम भाइयों बहनों सादर जय जिनेंद्र। आज धोनीपाल तेरह सुबन सभा के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज ये जाट समुदाय के श्रावक रामेश्वर उर्फ भूप जनोब श्री केसर राम जानू के 28 की तपस्या की है। ये सब साध्वी श्री जी की मेहनत का नतीजा है। ये सब साध्वी श्री जी की मेहनत का नतीजा है। इन्होंने जो धोनीपाल में 33 दिन का प्रवास किया, उस दौरान जो धर्म साधना के भी बोए थे, उनमें से एक पेड़ बनकर आज हमारे बीच उपस्थित है। साध्वी श्री सूरज प्रभा जी का सरल स्वभाव, साध्वी डॉक्टर ललन जी की प्रवचन शैली आज भी ग्रामवासियों के रोम रोम में विद्यमान है। साध्वी श्री नेतक प्रभा जी का बच्चों के साथ घुल मिल कर रहना व उन्हें सिखाना बच्चों को बहुत रास आया है। धोनीपाल में ऐसी स्थली रही है जहाँ कवि आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री भाषण जी का भी प्रवास हुआ है। और धोनीपाल का इस साल के लिए एक बहुत बड़ा दिन ये भी है कि धोनीपाल के लोगों जन्मभूमि के 4 लोगों द्वारा 4 संस्थाओं को अध्यक्ष पद दे रखे हैं। जंक्शन अध्यक्ष भारती वाटिया धोनीपाल से है, हनुमानगढ़ टाउन अध्यक्ष संजय वाटिया धोनीपाल से है, संगरिया अध्यक्ष सुरेंद्र वाटिया धोनीपाल से है और मैं खुद धोनीपाल से हूँ। तो ऐसा स्वर्णिम अवसर धोनीपाल के लिए कभी नहीं आएगा। मैं चारों से निवेदन करता हूँ कि इस साल में जो कार्य कर सकते हो वो धोनीपाल के नाम को 13 समाज में ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। रामेश्वर जानू ने जो आज 8 दिन की तपस्या की है, इन्होंने 13 सभा धोनीपाल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाया है। मैं और मेरी सभा इनका बहुत बहुत आभारी है। और साथ में मैं बहन संता पटवारी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने भी 8 की तपस्या की है। ओम आरम। अब मैं साध्वी श्री के भाई श्री मेघराज जी कोठारी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी घोषक यहाँ प्रस्तुत करें। समाज एवं धोनीपाल से पधारे रामेश्वर जी, उनका आज यहाँ लगाना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। अन्य संप्रदाय को होते हुए भी तपस्या के प्रति उनकी किसी देती है, जरूर कोई भाषी भगवान है और जहाँ बात आती है वहाँ समझ मिल जाता है। पंजाब हरियाणा विशेष करके जहाँ जाती हुई अभी की बात है, राजगढ़ में 30 परिवारों ने समाज के बड़ी विशेषता होती चरणों में कोठारी परिवार भी मैं अपने आप को प्रोग्राम प्रदर्शित करता हूँ। ऐसे ऐसे शादी और श्री राम जी पर कैसे हमारे स्कूल में पैदा हुए हैं। परम श्रद्धेय आचार्य के चरणों में वंदन, मेरा चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन, उपस्थित परिवार स्वागत है जी। सब अभिनंदन की इस श्रृंखला में हम
आज 2 तपस्वियों का अभिनंदन कर रहे हैं। पहला अभिनंदन समता पटावल का, जिसने बहुत हिम्मत करके इस बार वो कहती मेरे से कभी तपस्या नहीं होती, इस बार मैं महात्मा जी से मंगलिक सुन के आई हूँ और उन्होंने कहा है इस बार आप तपस्या कर सकते हो। तो उसने जो 28 की उसमें बहुत हिम्मत का परिचय दिया, हालांकि थोड़ी ऐसा करे लेकिन उसने बड़े मनोबल के साथ 28 तक पूर्ण किया। उसके लिए उसको बहुत बहुत साधुवाद, उसका बहुत बहुत अभिनंदन। और दूसरे धौलीपाल से भाई रामेश्वर लाल जी जामू जो यहाँ आए हैं, ये मानो एक तो साध्वी स्थिति की प्रेरणा जो धौलीपाल में इनका प्रवास रहा, इतने परिवार धार्मिक बने, यहाँ उतनी ज़्यादा समाइयाँ हुई, ये बहुत ही साधुवाद, ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और इसके साथ ही जो रामेश्वर लाल जी ने कर्मणा जैन होते हुए जन्मना जैन शायद इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन साध्वी स्थिति की प्रेरणा से जो इन्होंने मनोबल और जो इन्होंने आत्मबल के साथ इन्होंने 28 की है। मैंने कल सुना भी ये भवन तक पैदल आते थे, इन 8 दिनों के दौरान ही भवन में पैदल आना, और ये व्यवहार से बहुत ही सरल लगे हमें। हम कल यहाँ उनके धौलीपाल गए थे, तो जैसे इनको घर छोड़ने गए जब, तो ये कहते अगर आप रास्ता भूल जाते तो वापस मैं बताने के लिए चलूँगा, नहीं तो कोई भी व्यक्ति इतनी तपस्या में ये इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं आपको वापस रास्ता बताने के लिए चलूँगा। तो ये व्यवहार से भी बहुत सरल है, और इन्होंने जो तपस्या के दौरान जो मनोबल और आत्मबल का परिचय दिया है वह हम सभी के लिए प्रशंसनीय है, अनुमोदनीय है और अनुकरणीय है। तपस्वियों का हम यूँ ही अभिनंदन करते रहें, तपस्वियों का हम यूँ ही अभिनंदन करते रहें, ये एक अच्छा रिवाज है। तपस्वियों का हम यूँ ही अभिनंदन करते रहें, ये एक अच्छा रिवाज है। तब अभिनंदन बार बार करें, यही हमारे अंतर्मन की आवाज़ है, यही हमारे अंतर्मन की आवाज़ है। ओम आराम। हम सभी संता भाभी का और धौलीपाल से आए भाई जी का खूब अनुमोदना करते हैं। और इसी क्रम में हमें रोहित दुग्गल जी जो कि युवा परिषद के मंत्री हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपने विचार यहाँ व्यक्त करें। साथ ही राजकुमार अंकल धौलीपाल से जो उनकी प्रेजेंस ने एक प्रेरक का काम किया है, जो कि आज हमारे सामने उदाहरण है उस चीज़ का, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। ओम अरम, ओम अरम जय। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे वरिष्ठ श्रावक सुरेंद्र जी को। आज हम बहुत सौभाग्य के साथ हैं कि हमारे इस धर्म में हमारी बहन समता उन्होंने जो तपस्या की है, इनकी माता जी ने हमेशा ही कीर्तिमान साबित की है, इनकी शादी की। तो मैं ये कहता हूँ उनकी तपस्या का प्रभाव है कि उन्होंने इस तपस्या को जिंदा रखा और आगे जाके बढ़ रही है। मैं इनको ये उम्मीद पूरा करता हूँ, ये देवगुरु और धर्म के प्रति
ऐसा समर्पित हुए। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि जैन धर्म में जो कर्मणा जैन नहीं है, एक कर्मणा जैन है, इन्होंने बड़ी हिम्मत करके हमें से जानने के लिए आज जो 8 वर्ष की है, बहुत ही साधुवाद के फल है। ये जैन धर्म है, ये धर्म सभी के लिए खुला है, नैतिक धर्म है, अहिंसा का धर्म है, और इस धर्म में सभी लोग आमंत्रित हैं, किसी के लिए बैन नहीं है, और इसको विश्व धर्म बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने साधु की प्रेरणा से जो लड़ाई की है, और ये आपके भाव में जो धर्म का भाव उत्पन्न हुआ है, वो दिनों से बढ़ जाता है। इन भावनाओं का हमें जंक्शन से आए, हमारे जंक्शन से आए, जंक्शन को बताना चाहूँगी कि वो आए और यहाँ पर अपने विचार वंदनीय साधु श्री जी, उपस्थित तपस्वी भाई बहन, आज हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम ऐसे तपस्या की अनुमोदना कर रहे हैं जो कि कर्मणा जैन साधु श्री जी का धोलीपाल का प्रवास ऐतिहासिक रहा। आपका प्रवास जो पहला दिन जब आप धोलीपाल जब आप पधार रहे थे, जब वहाँ पे आप अपना 43 दिन के प्रवास के लिए जब आप पधार रहे थे, तो वहाँ की जो रौनक थी वो देखने लायक थी। लेकिन हमेशा हम ये देखते हैं कि जब साधु श्री जी पधारते हैं, वहाँ रुकते हैं, तब तक रौनक होती है। लेकिन धोलीपाल ने ये बताया हमें कि साधु श्री जी के जाने के बाद जो साधु श्री जी ने जो धर्म के बीज वहाँ अंकुरित किए थे, वो पेड़ के रूप में किस प्रकार आज अंकुरित हो रहे हैं। एक कर्मणा जैन का 8 दिन की तपस्या करना संभवतः इस अंचल में पहली बार है कि कोई कर्मणा जैन ने 8 दिन की तपस्या की है। मैं पूरे अंचल की तरफ से तपस्वी भाई का अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने तप के मार्ग को चुन के धर्म निर्जरा के इस कार्य में आगे बढ़े। इसके बाद श्रीमती समता जी, जिनकी 8 की तपस्या का पालना हो गया, आगे करने का भाव था, ऐसा था के कारण आपने पालना कर लिया, फिर भी आपने जो तपस्या की वो अनुकरणीय है, वो हम सबके लिए उदाहरणीय है। मैं जंक्शन सभा की ओर से, आंचलिक समिति की ओर से समता जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से साधु श्री जी ने 15 की तपस्या करके इस तपस्या के क्रम को आगे बढ़ाया था, उस तपस्या के क्रम में संभवतः अभी तक लगातार तपस्या चल रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में तपस्या ना रही हो। मैं साधु श्री जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इन्हीं भावों के साथ हम सब भी यही चाहते हैं कि ये तपस्या की लड़ी, ये माला ऐसे ही आगे बढ़ती चले। और इसी क्रम में मैं हमारे वरिष्ठ आलोक राजेंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और यहाँ हमें अपने विचारों से प्रसन्न करें। राधे देव के चरणों में कोटि से वंदन। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रीमन जी के चरणों में वंदना। विराजित साध्वी श्री सूरजप्रभा जी के चरणों में वंदना। डॉक्टर लवण्य निशा जी के चरणों में वंदना। साध्वी श्री नैतिक प्रभा जी के चरणों में वंदना। आज उपस्थित हमारे तपस्वी भाई रामेश्वर जी जादू, बहन समता जी, व सभी धर्म प्रेमी श्रोतागण, आज इस भवन में नहीं पूरे अंचल में यह गौरव का विषय है कि आज हम एक ही नहीं 2-2 तपस्वियों का अभिनंदन करने इस मेरापन भवन में इकट्ठे हो गए। तपस्या तो इस बार बहुत हुई है, लेकिन एक कर्मणा जैन ने जो तपस्या की है वो अंचल का एक गौरव है। और मैं इस मौके पर साधु जी को साधुवाद देता हूँ कि आपके इस प्रेरणा से, आपके धोलीपाल के प्रवास से जिस प्रकार कर्मणा जैन जुड़े हैं, मेरे ख्याल से धोलीपाल में हमारे 4-5 माठिया परिवार है। मेरा ससुराल है माठियों में,
तो मैं तो उनको तो साधुवाद देता हूँ पूरे भाटिया परिवार को, लेकिन सबसे ज़्यादा साधुवाद और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ साध्वी जी के प्रति कि आपकी प्रेरणा से हमारे जो दुबले पुतले दिख रहे हैं, हमारे तपस्वी श्री रामेश्वर जी ने आज की तपस्या करके बड़ा रिकॉर्ड अर्जित किया है। मैं इनकी तपस्या की मंगल कामना करता हूँ और मेरी बहन समता जी है, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। इनके परिवार में इसकी सास जी ने भी, माता जी ने भी तपस्या की है, तो नेचुरल है, उनकी प्रेरणा आपको मिली, आपने तपस्या की और अपना मार्ग चलाया है। मैं आपकी भी, चलो जो भी जितना भी आपने किया, आपकी भावना ज़्यादा थी, लेकिन आज की तपस्या की, हमारे जैन धर्म में 28 की बहुत महत्व है, तो आपने 28 की तपस्या करके भी कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं आपकी तपस्या की भी अनुमोदना करता हूँ। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो हमारा अब मैं जंक्शन से आए हमारे जंक्शन जी के अध्यक्ष सुभाष जी को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और अपने विचार यहाँ व्यक्त करें। माननीय साध्वी श्री जी का संकेत जाओगे हैं, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि साध्वी श्री जी का संकेत तपस्या किया है, उनकी बहुत अनुमोदना करता हूँ। उन्होंने शिक्षा वस्तुओं
से मेरे आराध्य जी के चरणों में वंदना, श्रद्धा साध्वी श्री जी के चरणों में वंदना। साध्वी वृंद, आज की इस सभा के गौरवमय व्यक्तित्व 28 तप करने वाले श्री रामेश्वर जी एवं समता बहन, लेकिन एक तपस्वी का नाम मैं और उजागर करना चाहूँगी, वो है कल्पना बहन। अब आप कहोगे कि कल्पना बहन का नाम कैसे दिया गया? वो भी तपस्या कर रही थी, 10 प्रत्येक टाइम की लड़ियाँ कर रही है। इन्होंने 8 तप किया है और वो 8 तप बिल्कुल जल के आधार पर इन्होंने किया है। बहुत कठिन है तपस्या करना। इस काया से एक दिन भी 1 घंटा भी यदि भूख लग जाए तो रहना बहुत मुश्किल है। और वहाँ 8 तप करना हिम्मत का परिचय है, वीरता का परिचय है। जो वीर पुरुष होते हैं वो भी तपस्या कर सकते हैं, जो वीरांगना होती है वो भी तपस्या कर सकती है। बंधुओं, इस सावन का महीना आप सबको ललकार रहा है। कोई भी ऐसे बैठे मत रहो, बैठने की जरूरत नहीं है। तप के समारांगण में कूदने की जरूरत है कि कौन व्यक्ति छलांग लगाता है और किस प्रकार से छक्का मारता है। आप लोग खेल में मारते हो ना, तो चौका मारता है, कोई छक्का मारता है, वो तो छक्का मार देता है, चौका भी मार देता है उसको। हमें मारना नहीं है, छक्के को बढ़ाना है और अट को पाना है। तो 28 तप कौन कर सकता है? धोनी पान के इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारा धोनी पान में समय लगाना सार्थक हो रहा है। और सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। भाई रामेश्वर जी को पूछिए उनको क्या तकलीफ हुई, कैसे उन्होंने 8 दिन निकाले, उनका क्या अनुभव रहा, कैसे कर डाली इन्होंने तपस्या। क्या इनको देख करके और भाई बहन नहीं जागेंगे? जाग सकते हैं। ये छोटी छोटी लड़कियां बैठी है, वो भी तपस्या कर सकती है। उनका तो और जोरदार शानदार कार्यक्रम मनाएंगे। इतनी बहनें बैठी है, वो भी आगे आए, तपस्या करके देखें। एक बार तपस्या करके तो देखते हैं कि कैसी होती है। जो जिंदगी में खाया ही खाया है, बनाया ही बनाया है, लेकिन सार कब निकाला है? तो इस शरीर से कुछ तो सार निकाले तपस्या करके। भाई रामेश्वर जी जिनको सहयोग दिया राजकुमार जी ने और अशोक जी ने। अशोक जी ने कहा महाराज मैं पूरी ड्यूटी दूंगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा इनका, यदि ये करते हैं तो। आधा दिन कचक करके गए थे, बहुत सारे प्रश्न इनके दिमाग में उठ रहे थे। महाराज दूध भी नहीं पीना होता क्या? महाराज ये भी नहीं लेना होता क्या? लेकिन जब इनको बताया गया तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। राजकुमार जी बता रहे थे कि महाराज रामेश्वर जी कर लिया, ये आश्चर्य की बात है। जब खाने का बैठ जाते तो कई देर तक उठते नहीं थे, उठते नहीं थे। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ आपने कैसे कर ली ये तपस्या, कैसे कर ली? जो खाने पर ही उतारू हो जाता है वो ये देखता है। जब उनसे पूछा जाता है ना 2 और 2 कितने होते हैं, तो ये नहीं कहता 4 होते हैं, वो सीधा बोलेगा 4 रोटियां होती है। क्या होती है? 4 रोटियां होती है। उनको रोटियां ही दिखाई है। बंधुओं, तब एक आप में एकादशी आती है। हमारे भाई बहन एकादशी करते हैं ना एकादशी। और एकादशी कैसे की जाती है? अब जाट भाई यदि 28 तक कर ले तो आश्चर्य की बात है, ये झेले नहीं है, ये धर्म का कुछ जानते नहीं है, ये त्याग किसे कहते हैं ये भी नहीं जानते। लेकिन जब जानने का समय आता है तब ऐसे जाना जाता है जैसे रामेश्वर जी ने जाना है। तो इनके लिए मैं एक मुक्तक बोल रही हूँ। जैने से जैन बना और बना गुणमैन, जैने से जैन बना और बना गुणमैन, प्रथम श्रेणी से छलांग लगाई और बन गया स्पाइडरमैन। साधक की तरह रहकर किया जिसने 8 तप, साधक की तरह रहकर जिसने किया 8 तप, उनके घर बरसता रहता है हमेशा सुख और चैन, उनके
के घर बरसता रहता है कि सुख और चैन बजे। समता ने भी बड़ा कठिनाई से तपस्या की। शरीर एक ऐसी चीज है जिसमें पित्त की उछाला खाता है, जिसमें और न जाने जो गंदगी भरी हुई है वो उछाला खाती है, वो बाहर निकलने के लिए तैयार होती है, लेकिन जो सहन करके आगे बढ़ जाता है वो पा लेता है। लेकिन फिर भी समता ने हिम्मत नहीं हारी, आज तो तपस्या की। और देखिए दोनों के चेहरे कैसे लग रहे हैं। क्या ये जाट जैसा लग रहा है? खेती में काम करने वाला जैसा लग रहा है? नूर बन जाता है। तपस्या से चमक आ जाती है, तपस्या से चेहरे का नूर बदल जाता है, तपस्या से चेहरे का नूर बदल जाता है और तपस्या से शांति के फूल खिल जाता है। समता और रामेश्वर जी ने बड़ी वीरता से की है अटाई। समता और रामेश्वर जी ने बड़ी वीरता से की है अटाई और तपस्या से घर का माहौल बदल जाता है और तपस्या से घर का माहौल बदल जाता है। 28 तक करके तो देखो निहाल हो जाओगे। मैं आप सबको कह रही हूँ, केवल अनुमोदना करना ही पर्याप्त नहीं है। जो तपस्या का संकल्प लेकर के यदि कोई तपस्या का अभिनंदन करता है तो उनकी अभिनंदन की श्रेणी वाकई में वो स्वागत करने के योग्य बन जाता है। ऐसे तो केवल गीत गाने वाले रहते हैं। 28 तक करके देखो निहाल हो जाओगे। 28 तक करके देखो निहाल हो जाओगे। कदम आगे बढ़ाओ तो सही मानो मार्ग हो जाओगे। शक्तियाँ जागृत होती है तब के द्वारा भाई बहनों, शक्तियाँ जागृत होती है तब के द्वारा भाई बहनों रामेश्वर जो समता की तरह करवटाई कि आत्मा फिरा पाओगे, कि आत्मा फिरा पाओगे। बंधुओं, एकादशी का ये व्रत करते हो ना एकादशी का, और कहते हैं महाराज व्रत है आज तो, महाराज आज तो व्रत है। हमने कहा क्या खाया? तो महाराज सुबह चाय भी पी ली, दूध भी पी ली और कुछ फ्रूट भी खा लिए, कुछ ये कि बादाम भी खा लिए। फिर क्या महाराज आज तो व्रत है। तो उसके लिए एक बात कह दूँ कि वो व्रत भी करता है, कैसे करता है। एक एकादशी का भाई आ गया, उन्होंने बताया कि मैं कैसे व्रत करता हूँ। भोर उठे स्नान कियो, शेर को दूध कियो, शेंकड़ा सिंगड़ा खाया, फिर तत्व स्वादी है। भोर उठे स्नान कियो, शेर को दूध कियो, शेंकड़ा सिंगड़ा खाया, चित्त तो स्वादी है। पाव शेर बन भी खाई, पाव पक्का पेड़ा खाया, सोने शकरगंद खाई, खजूरी नवाजी है। दोपहरी में भांग छाने, पाव चीनी शेर पानी, दोपहरी में भांग छाने, पाव चीनी शेर पानी, अनगिनत अमरूद खाए, आई नहीं बाजी है। अहे ब्रह्मदत्त ऐसो व्रत नित्य होए, अहे ब्रह्मदत्त ऐसो व्रत नित्य होए। अरे बंदो, करी तो एकादशी और ये तो द्वादशी की दादी है। अब बताइए ऐसा व्रत करने में क्या दिक्कत है? जो कि रोज खाते हो उससे भी चौगुना खा लेते हैं और फिर कहते हैं महाराज व्रत है, व्रत है। बंधुओं, ये व्रत करके देखो तब उन्हें सच्चा व्रत होता है, तब हमारी आत्मा के कर्म घटते हैं, कर्म कटते हैं, आत्मा सुंदर जैसी बन जाती है। तो बंधु ये तब तो निराला तब कहलाता है। मैं दोनों तपस्या के जीवन के प्रति हार्दिक मंगल कामना करती हूँ कि तपस्या के जीवन में और आप आगे बढ़ते रहें, आगे करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप मार्स भ्रमण भी कर लोगे। क्यों रामेश्वर जी कर सकते हो ना? कर सकते हो ऐसा आगे क्योंकि चलेंगे धीरे धीरे बनना चाहिए। आज अटल की है कि आगे भी कभी करेगा और मार्च करके दिखाएगा। हिम्मत की कीमत होती है। दोनों ही तपस्या ने बड़ी हिम्मत की है। बहुत बहुत मैं साधुवाद देती हुई इन लोगों के प्रति शुभकामना करती हूँ। ओम आप लोगों की भी आराधना शुरू हो जाएगी।
1 तारीख है, 1 तारीख आज से प्रारंभ कर देना है। आज आराधना पत्र लेकर के गए, आज हमसे प्राप्त करके जाए, कल 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी तो सबकी आराधना चलेगी। इसके साथ साथ मैं कमला बहन को भी साधुवाद देती हूँ। कमला बहन ने 10 प्रत्याख्यान की लड़ी की है, 2 लड़ी कर चुकी है इन्होंने। आप कहोगे 10 प्रत्याख्यान क्या होता है? 10 सब्जेक्ट में कुछ न कुछ इन्होंने किया है, लड़ी का किया है और 2 लड़ियां कर ली। अब तीसरी लड़ी के लिए ये तैयार है। बंधु, इन्होंने कितने कर्म काटे हैं वो बताऊंगा आपको कि नवकाश से तप करने से 100 वर्ष के अशुभ कर्म से होते हैं, कोर्सी करने से 1000 वर्ष के और 1.5 कोर्सी से 10,000 वर्ष के, 2 कोर्सी से 1 लाख वर्ष के, 81 से 10 लाख वर्ष के अशुभ कर्म क्षय होते हैं। नेनी से 10 करोड़ वर्ष के अशुभ कर्म क्षय होते हैं। आईंडी से 10 करोड़ अशुभ कर्म के क्षय होते हैं। एकट खाना से 1 करोड़ अशुभ कर्म के क्षय होते हैं। उपवास से 10 करोड़ अशुभ कर्म क्षय हुए। एक उपवास से इन्होंने अटल किया। एक उपवास से कितने कर्म इन्होंने काटे हैं? 10 करोड़ वर्ष के कर्म इन्होंने खपाई हैं। अब आप कैलकुलेशन कर लो कि 8 के कितने होते हैं। और अविग्रह 10 लाख करोड़ का अशुभ कर्म क्षय होता है। इस प्रकार से इन्होंने जो तपस्या की है वो क्या है? अद्भुत तपस्या की है। 10 प्रत्याख्यान की, क्योंकि इनसे वो हटाई नहीं होती। तो इस प्रकार से 10 प्रत्याख्यान करके इन्हें 2 लड़ियां पूरी कर ली और तीसरी लड़ी वे करने जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद है कल्पना जी को भी कि वो कुछ तो कर रही है। लड़ियां भी 25 लड़ियां कर ले तो 250 प्रत्याख्यान कहलाता है और वो 250 प्रत्याख्यान भी एक अपने महान तपस्या होती है। ओम राम। गीत के द्वारा आपको सुना रही हूँ।
तो किसका नंबर आ रहा है, पूजा का, प्रेक्षा का, या आप अफवाहों में कोई नहीं आई युवतियों में कहा है यहाँ बैठे किस का नाम आ गई तो आ गई, अब बोलो अहमदाबाद शू समता आए तपस्यारे हो सतुराए। ये आज अहमदाबाद से शक्ति लेकर के आई और आके इन्होंने तपस्या कर डाली। अहमदाबाद से समता आए तपस्यारे हो सतुराए। गुरुकुल मास जो चमता आई तपस्यारे हो सतुराए। पंचशीला परिवार तुम्हारो रे ओ तपस्यारो रंग। तपस्या कर मन हर्षायो रे ओ श्रद्धारो रंग। तपस्यारो रंग लगाओ जी धोई पाल सब चौधरी बैठी हैं। द्वारिका से आने वाले प्राय लगभग चौधरी जी हैं, जाति हैं। अब देखो खेतों में तो आप बड़ी वीरता के साथ काम करते हो, खेती काटते हो। अब कर्मों की खेती काट करके दिखाओ, वो असली जाट है ना। वो हमारे रामेश्वर जी ने असली खेती करके दिखला दी। बेटो प्रदीप सुदीप सुमन दीपिका साता पूछे बंटी मुंगा अनका दक्षमा भवे खुशी मनावे। रामेश्वर जी मत कृष्णा देखो ना, देखो राजस्थान की तो ये परंपरा रही है, पति जिस रास्ते जाती है तो पत्नी उसी रास्ते जाती है। पति जो काम करता है तो पत्नी भी वही काम करती है। तो राजस्थान की यदि वीरांगना है तो रामेश्वर जी की पत्नी भी रामेश्वर जी के पीछे पीछे चलेगी। करे क्या बोल देना तो उनके बेटे के बाद बाबूलाल जी राजकुमार जी ये भी ध्यान सुनिए। मन ही मन खुशी मनावे जी राजकुमार जी आज। मन ही मन खुशी मनावे जी बाबूलाल जी आज। सब भाई चुप क्यों बैठा जी जैसन आसी लो। 10 पचकान करना जी गरिया तब मैं देखो दुनिया। 10 पचकान करना जी गरिया
जंक्शन वासी लोग जय तपने राजगताओ जी हनुमान गढ़वासी लोग रोजाना तप अभिनंदन मनाओ जी हनुमान गढ़वासी लोग बाया देवन खुशी छाई जी युवा में जो अब आज तक बराबर लड़ी चल रही है तपस्या की। अब आप कल कौन उपवास करेगा? लड़ी टूटने नहीं चाहिए, कोई तो आगे आना चाहिए कि कल से कौन तपस्या शुरू कर रहा है। यदि कर रहा है तो हमें बता दे, और नहीं कर रहा तो कल से कोई तपस्या शुरू करे। हमारी लड़ी टूटनी नहीं चाहिए तपस्या की। आगे का कार्यक्रम सभा के मंत्री जी जो सम्मान का कार्यक्रम है वो सभा के के चरणों में मेरा कोटि शरण। यहाँ राज्य साधु संत सूर्य जी खाना के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रावक समाज सादर जय जय। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम इस सभा भवन में लगातार तप अभिनंदन का कार्यक्रम किए जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आगे भी हम लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। आज हम श्रीमती समता जी पटावली के 8 की तपस्या और श्री थोड़ी पाल से पधारे हमारे श्री रामेश्वर जी जांदू के 8 की तपस्या का तप अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इनका तप की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं और इनके स्वास्थ्य के प्रति मंगल कामना करता हूं। तप अभिनंदन की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुरेंद्र जी कोठारी, सभा अध्यक्ष संजय जी बांटिया और टमकोर से पधारे हुए हमारे कोठारी जी मेघराज जी, आप कृपया मंच पे पधारे और श्रीमती समता जी को अभिनंदन पत्र देकर उनका अभिनंदन करें। महिला मंडल से तो अभिनंदन के लिए कल्पना जैन, मंजू तिवाड़िया इनको मैं बुलाना चाहती हूँ कि सब अभिनंदन किया गया है। धोड़ीपाल से पधारे हुए हमारे सभी श्रावक समाज से मेरा निवेदन है कि उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की हुई है। आप इस अभिनंदन समारोह के पश्चात चाय नाश्ता लेकर जाएंगे। तप अभिनंदन की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा महिला मंडल श्री रामेश्वर जी जांदू का अभिनंदन। इसके बाद पेरा सभा से श्री संजय जी बांटिया, श्री मान राजेंद्र जी बेद से मैं निवेदन करूंगा कि श्री रामेश्वर जांदू का तप अभिनंदन।
इसी क्रम में जंक्शन से पधारे हुए जंक्शन सभा अध्यक्ष श्री सुभाष जी मांटिया व सभा मंत्री श्री विश्वजीत चौरड़िया आंध्र की है ये भी श्री रामेश्वरी जी जानू का तब अभिनंदन करेंगे। एक स्वच्छ परंपरा है कि आंचलिक समिति जो है, जो जितने भी तपस्वी होते हैं उनका जो स्वागत का कार्यक्रम होता है वो आंचलिक सभा के सम्मेलन में उनका विशेष कार्यक्रम में होता है। लेकिन आज करमजरा जो हमारे तपस्वी भाई हैं, जो कर्म से जैनी है, उनका आंचलिक समिति आज यहाँ स्वागत कर रही है, क्योंकि ये विशेष लक्ष्य और एक विशेष कार्य है। मैं इसके लिए निवेदन करूँगा आंचलिक समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी कोठारी, हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी बैठ, श्री हमारे संरक्षक श्रीमान सुभाष जी माटिया कि वो आगे आए और आंचलिक समिति की ओर से हमारे तपस्वी भाई का अभिनंदन करें। अब हनुमानगढ़ जंक्शन सभा की ओर से अभिनंदन करते हैं सभा अध्यक्ष श्री सुभाष जी मांटिया व मंत्री विश्वजीत चौरड़िया। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ तोड़ीपार उपसभा से उपसभा संरक्षक श्री बाबूलाल जी मांटिया व संयोजक श्री राजकुमार जी मांटिया। अशोक माटिया, मदन जी नाटा, प्रवीण जी गोसा, अनु माटिया, सभी आए, मोती अग्रवाल सभी आए। सिद्धे शरणं कवन्यामि साधु शरणं